ओम श्री राम कृष्ण देव। रामकृष्ण वचनामृत भाग 1 उनका ये परिच्छेद 7वां है और मैंने आज श्री राम कृष्ण वचनामृत का ये परिच्छेद 7वां लेने का जो निर्णय लिया है वो पूरा मैं इस द होमा न्यूज़ में डालूंगा, क्योंकि सबसे पहले गुरु को याद करना चाहिए। फिर इस चैनल में हम अलग अलग राजनीतिक, सामाजिक, ऐसे कई नेताओं के और बड़े बड़े विद्वानों के इसमें इंटरव्यू लेंगे। लेकिन शुरुआत मैं मेरे गुरुदेव श्री रामकृष्ण देव को याद करके ये वीडियो में ऑडियो बना रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। श्री रामकृष्ण तथा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, श्री विद्यासागर का मकान आज शनिवार है, श्रावण कृष्णा षष्टमी 5 अगस्त 1882 ईस्वी दिन के 4 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण किराए की गाड़ी पर कलकत्ते के रास्ते बादुड़ बागान की तरफ जा रहे हैं। भवनाथ, हाजरा और मास्टर साथ में हैं। आज पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के घर जाएंगे। श्री रामकृष्ण की जन्मभूमि जिला हुगली के अंतर्गत कामारपुकर गांव है, जो पंडित विद्यासागर की जन्मभूमि वीर सिंह गांव के पास है। श्री रामकृष्ण देव बाल्यकाल से ही विद्यासागर की दया की चर्चा सुनते आए हैं। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में प्राय उनके पांडित्य और दया की बातें सुना करते हैं। ये सुनकर कि मास्टर विद्यासागर के स्कूल में पढ़ाते हैं। आपने उनसे पूछा, क्या मुझे विद्यासागर के पास ले चलोगे? मुझे उन्हें देखने की बड़ी इच्छा होती है। तो मास्टर ने जब विद्यासागर से ये बात कही तो उन्होंने हर्ष के साथ किसी शनिवार को 4 बजे उन्हें साथ लाने को कहा। केवल यही पूछा, कैसे परमहंस है? क्या वे गेरुए कपड़े पहनते हैं? मास्टर ने कहा, जी नहीं, वे एक अद्भुत पुरुष है। लाल किनारीदार धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, पॉलिश किए हुए स्लीपर पहनते हैं। रानी रासमणी के काली मंदिर की एक कोठरी में रहते हैं, जिसमें एक तख्त है, उस पर बिस्तर और मच्छरदानी। उस बिस्तर पर लेटते हैं। कोई बाहरी भेष तो नहीं है, पर सिवाय ईश्वर के और कुछ नहीं जानते। अहर्निश उन्हीं का चिंतन किया करते हैं। गाड़ी दक्षिणेश्वर काली मंदिर से चलकर श्याम बाजार होते हुए अब अमहस्त स्टेट में आई है। भक्त लोग कह रहे हैं कि अब बादुड़ बागान के पास आई है। श्री रामकृष्ण देव बालक की भांति आनंद से बातचीत करते हुए आ रहे हैं। अमहस्त स्टेट में आकर एकाएक उनका भावांतर हुआ, मानो ईश्वरावेश होना चाहता है। गाड़ी राम मोहन राय के बाग के बगल से आ रही है और मास्टर ने श्री रामकृष्ण का भावांतर नहीं देखा, झट कह दिया, ये राम मोहन राय का बाग है। श्री रामकृष्ण नाराज हुए कहा, अब ये बातें अच्छी नहीं लगती, आप भावाविष्ट हो रहे हैं। विद्यासागर के मकान के सामने गाड़ी खड़ी हुई। मकान 2 मंजिला है, साहिबी ढंग से सजा हुआ है। मकान के चारों ओर खुली जगह है जो दीवार से घिरी हुई है। मकान के पश्चिम की ओर फाटक के आंगन में बीच बीच में पुष्प वृक्ष लगे हुए हैं। नीचे पश्चिम वाले कमरे में ऊपर चढ़ने के लिए जीना है। विद्यासागर ऊपर रहते हैं। जीने से चढ़कर ऊपर जाते ही उत्तर की ओर एक कमरा है, उसके पूर्व की ओर एक हॉल है। हॉल के दक्षिण पूर्व वाले कमरे में विद्यासागर सोया करते हैं। दक्षिण की ओर एक और कमरा है। ये सारे कमरे कीमती पुस्तकों से भरे हैं। पुस्तकों पर सुंदर जिल्द लगवाकर उन्हें अच्छी तरह से रखा गया है। हाल दक्षिण की ओर कमरा, ये सारे कमरे पुस्तकों से भरे हुए हैं। और हॉल के पूर्व मेज में और कुर्सी है, यहाँ बैठकर विद्यासागर काम किया करते हैं। जो लोग उनसे मिलने आते हैं वे मेज के तीनों ओर रखी हुई कुर्सियों पर बैठा करते हैं। मेज पर कागज और कलम, शाही आदि लिखने की वस्तुएं, बहुत सी चिट्ठियाँ, कुछ पुस्तकें रखी हुई है। इस मेज के दक्षिण दिशा के कमरे में एक छोटा बिछौना है, यहीं पर आप शयन करते हैं। मेज पर जो चिट्ठियाँ रखी हुई है उनमें क्या लिखा है? शायद किसी विधवा ने लिखा है कि मेरा नाबालिग बच्चा अनाथ है, उसकी ओर देखने वाला कोई नहीं,
आप ही को उसकी ओर देखना होगा। किसी ने लिखा है आप कहीं चले गए थे इसलिए हमें इस माह का पैसा समय पर नहीं मिला है, बड़ी तकलीफ हुई। किसी गरीब छात्र ने लिखा कि आपके स्कूल में निःशुल्क भर्ती तो हो गया हूँ, पर मुझ में पुस्तकें खरीदने की भी सामर्थ्य नहीं है। किसी ने लिखा है मेरे परिवार के लोगों को खाने के नहीं मिल रहा है, मुझे एक नौकरी लगवा देनी होगी। उनके स्कूल के किसी शिक्षक ने लिखा कि मेरी बहन विधवा हो गई है, उसका सारा भार मुझ पर आ पड़ा है, इतनी तनख्वाह में मेरा गुजर नहीं हो पाएगा। शायद किसी ने विलायत से पत्र लिखा है, मैं यहाँ विपत्ति में पड़ा हूँ, आप दीनबंधु है, कुछ मदद भेजकर इस संकट से मेरी रक्षा करो। किसी ने लिखा अमुक तारीख को हमारे फैसले का दिन निश्चित है, उस दिन आकर हमारा झगड़ा मिटा देंगे। साधकों, मेरे मित्रों, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर वास्तव में एक विद्यासागर थे और वो महान विद्वान थे। आप देख सकते हैं कि ऐसे महापुरुष जिन्हें दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उनके सामने ये संसारिक कितनी तकलीफ़ें लेकर के चिट्ठियाँ रखी होगी। मैंने जो चिट्ठियाँ पढ़ी है ये संसारियों की चिट्ठियाँ हैं, जिसमें सिर्फ उनका स्वार्थ भरा हुआ है, ये काम करवा दो, ये काम करवा दो। वो सबका काम करते थे। ऐसे थे महान श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर और रामकृष्ण। अब उनसे मिलते हैं। आगे की वीडियो हम इसके बारे में और गहराई से चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। और ये अगर वीडियो आपको ऑडियो अच्छा लगता है तो ये मेरा जो चैनल है ये नया है, आज ही मैंने शुरू किया है और ये पहला वीडियो है। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।